चलिए सभी भाई को राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करके आ जाइएगा, है ना। अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। चलिए जल्दी से फटाफट शेयर करके आ जाएंगे। आज आप लोग बताइएगा, वॉइस का कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, आवाज क्लियर है? फटाफट एक बार जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप लोग। जल्दी से सभी लोग अपने दोस्तों के पास में सेंड कर देंगे, है ना। ये अपना न्यू चैनल है, फटाफट से आप लोग जल्दी से सेंड कर दीजिए। चलिए आइए सेशन स्टार्ट करें अपना। हाँ, वेलकम बैक ऋषु सिंह। हाँ मधुकांत, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। आज देखिए हम लोग जो है मोस्टली पॉइंट पे आज हम लोग बात करते हैं, फटाफट से, ज़्यादा डिले ना करते हुए। ये अपना प्रीवियस ईयर जो है टेस्ट एनालिसिस चल रहा है, ठीक है ना। 40 मार्क्स जो है अपने पास जो है फिक्स करने के लिए, ये तो ठीक है। जो भी चीज़ें हैं हम लोग पढ़ेंगे तो फिक्स हो ही जाना है। ये ऑफिशियली पेपर है अपने पास में, कौन सा? शिफ्ट 2 है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 जो है 20 फरवरी 2024 का, जो हम लोग क्या करिए हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वो प्रीवियस जो है ओल्ड चैनल पे अपने पास में वीडियो आया था, है ना। चलिए, आर यू रेडी? जल्दी बताइएगा आप लोग, है ना। क्या हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से एक बार फटाफट, जो भी दोस्त है ना, फटाफट आप लोग एक बार शेयर करके आ जाइए फटाफट से। आज हम लोग जो है इसमें जो है मोस्टली शिफ्ट 2 ही नहीं, आज हम लोग शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 दोनों डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो आप लोग फटाक सा बढ़िया तरीके से एकदम जो है ना, एकदम कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए एकदम, और बढ़िया तरीका से इस सेट को लगाइए दोनों, ठीक है ना। और जो भी डाउट आता है, मानिए कोई क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता है ना, तो उसको मार्क कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर इतना था, या फिर क्वेश्चन ये है। इसको नोट डाउन कॉपी पे जरूर करना है अपने पास। क्या जी, चलिए चले। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट अभी दिख नहीं रहे हमें, है ना। ना अपने पास में राज दिख रहा है, जल्दी से आप लोग फॉरवर्डिंग कर दीजिए। राज नहीं दिख रहा है ना। ना ही अपने पास में
अमित दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना, और आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी सारे लोग हाँ जुड़ जाएंगे। वेरी गुड रविश, देखो कितना पंक्चुअल स्टूडेंट्स जो है ना आज फिर से ज्वाइन हो गया है ना। हाँ सब सो गया है क्या? नहीं सब सो नहीं गया है, ऑलरेडी देख रहा है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ गर्मी लग रहा है, अच्छा जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखोगे ठंडा जाएगा, है ना। चलो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखिए सेम सवाल हम लोग जो है ना प्रीवियस अपने पास में सेम क्वेश्चन जो ये दिख रहे होंगे वो प्रीवियस सेट में हम लोग किए हुए हैं, है ना। 20 फरवरी शिफ्ट 1 का जो है ना उसमें भी सेम सवाल ही आए हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा डाटा ब्लू चेंज है लेकिन क्वेश्चन हूबहू वही है ना। क्वेश्चन हूबहू क्या है, वही क्वेश्चन है अपने पास में। वेरी गुड। हाँ ये ऑन ऑफ, अच्छा रवीश आया राम राम गुरु जी करके और उसके बाद राम राम हो गया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ऋषु सिंह का जवाब आ रहा है, राज का आ रहा है। फटाफट आप लोग सभी भाई जो है ना वो जवाब जरूर दीजिएगा अपने पास में, है ना। देखिए सीधा हम बार बार बताते हैं कि किसी मूलधन का 5 वर्ष कितने 5 ईयर दिया हुआ है ना। 5 वर्ष में जो है, एक सेकेंड, 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या है अपने पास में 2/5 है। इसका मतलब 2 उसका ब्याज मिला, मूलधन कितने पे 5 पे, मतलब 2 ब्याज मिला 5 पे। लेकिन ये 2/5 इतना ही ब्याज मिल जाता तो हम लोग रेट निकाल देते गुने में 100 करके। लेकिन ये जो ब्याज 2 जो मिल रहा है ये 5 वर्ष पे मिल रहा है। इसका मतलब रेट कितना पे निकलता है 1 साल पे। तो 1 साल करने के लिए नीचे में 5 से गुना, गुने में क्या हो गया अपने पास में 100, 25 चौक 100, 4 दूनी का 8%। बताओ इतनी बात तो सबको समझ में आ गई है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मधुकांत, है ना। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य अपने पास में 3000 रुपया है। कहता है उतना ही धनराशि से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितनी धनराशि देनी होगी? बताओ जी, फटाफट से करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना। बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, दोस्तों को बुलाने गए होंगे, है ना। छोड़ दो अब, है ना जी। दोस्तों को बुलाना अब छोड़ दो, अब पढ़ाई पे ध्यान लो। बाकी जो दोस्त होंगे अपने खुद ही आ जाएंगे, जिनको पढ़ना रहेगा सर अपने आ जाएंगे ना, है कि नहीं। चलिए फटाफट कीजिएगा इसको। बहुत इजी सा सवाल है अपने पास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, बोल रहा है हाँ यहीं पे हम। चलो वेरी गुड। हाँ जी, ऋषु सिंह का मात्र अभी तक जवाब आ रहा है ए। हाँ जी, फटाफट सभी लोग दीजिएगा, ठीक है ना। ये पीवाईक्यू आप लोग कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा मिथ में पड़े हुए हैं, है ना। ज्यादा टफ टफ करने के चक्कर में इजी ना छूट जाए। बताओ देखो ये 3 नोटबुक, 3 नोटबुक और प्लस में 6 पेन बराबर ये है अपने पास में कितना 3000। कहता है उतना ही क्या धनराशि से एक नोटबुक और कितना 12 पेन। तो मुझे पता चल रहा है कि पेनों की संख्या 6 बढ़ाया गया और नोटबुक की संख्या यदि 2 कम कर दिया गया तो धनराशि उतना ही लग रहा है। मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं कि 2 नोटबुक का जो भी प्राइस लगता होगा वही बराबर होगा अपने पास में कितना 6 पेन का। किसका जी? 6 पेन का, है ना, 6 पेन का। इतनी बात तो समझ में आ रही,
रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब n/p क्या निकल के आ जाएगा 3/1। ये 3 और 1 किस में रहता है, यूनिट में रहता है, मतलब इसको यू बना दो, यूनिट में है तो u बना दिया। ये मतलब ये हो गया 3u और ये कितना हो गया 1u। इसका प्राइस हो गया 3u, इसका हो गया 1u। बताओ यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। बताओ n का मान यदि हम लोग रखते हैं तो n बराबर कितना है 3u। यदि 3u यहाँ रख दिए तो टोटल कितना हो गया 9u प्लस में यहाँ 6p के जगह पे p का मान रख दिया 1u, तो कितना हो गया 6u बराबर में कितने हो गए ये जी अपने पास में 3000। बताओ 9 और 6 कितने हो गए 15u। 15u बराबर कितना हो गया 3000। तो u बराबर क्या हो गया अपने पास में 3000 बटे में कितना 15, काट दिए कितना आ गया अपने पास में 200। मतलब u का मान कितना आ गया जी 200। मतलब यहाँ से सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि u कहने का मतलब कि या तो अपने पास में ये पेन हो गया, तो पेन हो गया u है ना, तो u का मान भी अपने पास में पता चल गया कि कितना हो गया अपने पास में 200। सीधा पूछ रहा था 15 पेन, कितने 15 पेन, 15 पेन। p का मान कितना है 1u, u का मान कितना 1u का मान कितना हो गया 200। तो 15 गुने में 200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 3000। कितने आ जाएंगे जी 3000। बात आ रही समझ में? क्या लिख दिए इतने बड़े मैसेज। हाँ मधुकांत तो हाई, हाँ अच्छा हल्के में ले रहा है, नहीं हल्के में ना लेना है रवीश को, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंग्लिश या तो राजीव हमारा कमजोर या तुम ज्यादा हाई लेवल, ये हिंदी में। चलो ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में कि नहीं आई। हाँ बताओ कितने बच्चे यही सेम तरीका से बनाए हों, जल्दी बताइएगा आप लोग, है ना, जल्दी बताइएगा सेम तरीका से कितने लोग बनाए हैं। दूसरा अपने पास में ये तरीका है जो आए दिन हम लोग सीखते रहते हैं कि किसी एक को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। मानो पेन का इक्वल करेंगे तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डबल कर देंगे, डबल से गुना किया, ये अपने पास में कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से 3 दूनी का 6n 1n, इसमें से हम लोग माइनस कर दिए थे तो सीधा सीधे यहाँ पे 5n आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6000, 6000 में 3000 अपने पास में घट गया तो कितना बच गया 3000। n का मान अपने पास में निकल गया 600। सीधा सीधे निकाल दिए यहाँ से 6p, n का मान यहाँ रख दिए अपने पास में 1800, 1800 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6p बराबर हो गया अपने पास में 1200। p का मान आ गया अपने पास में कितना 200। 15p पूछ रहा था, 15 गुने में 200 बराबर में 3000। बताओ ये तरीका कितने बच्चे ने लगाया था। ये अपने पास में ओल्ड हो गया है सर, इस बात को आप लोग ख्याल रखते जाइए, है ना। जहां से अपने पास में बेहतरीन, हाँ चलिए, हाँ आप लोग लड़ाई करते रहो, है ना, लड़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। किसका इंग्लिश कमजोर है, किसी का मैथ्स मजबूत है ना, किसी का हिंदी अच्छा है। तुम लोग एक चाणक्य बन जाओ, एक क्रिस्टोफर बन जाओ। चलो बनाओ ये क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत जो है 32 है। यदि एक संख्या जो है हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है। हाँ मिटाओ क्वेश्चन, चलो बनाओ क्वेश्चन बनाओ पहले यार फटाफट से, है ना। तुम लोग लगता है सारे के सारे सो गए हो, सारे के सारे सो गए, ठीक है। यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। हाँ जी देखो राज का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ऋषु का आ रहा है आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए, देखिए 5 संख्याओं का औसत अपने पास में दिया हुआ है। देखिए आप लोग को बेसिक से बनाने हैं तो बनाते रहिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार चीजों को बताते रहता हूँ कि यदि एक संख्या घटा दी जाती है तो औसत कितने आ जाते हैं अपने पास में 28। मतलब औसत में कितनी डिक्रीजमेंट आ गई 4 की, औसत में कितनी की डिक्रीजमेंट आ गई 4 की। बताओ ये 4 का डिक्रीजमेंट जो आया औसत में वो कितने संख्या पे आ जाएगा 4 संख्या पे। तभी तो इसका जो है एक हटा देने के बाद औसत इतना बच जाता है। मतलब एक संख्या हटा दो, 5 में से एक चल गया तो कितना बच गया 4 संख्या पे, तो कितना डिक्रीजमेंट आएगा 16 का। मतलब पहले औसत 32 था और इसमें 16 का और डिक्रीजमेंट ला दिया था, इसका मतलब तभी तो ये औसत 28 बन गया था। इसका मतलब वो संख्या क्या होगा अपने पास में 32 और प्लस में 16 कितने बन जाते हैं 48। दूसरा, आप लोग को लगता है कि नहीं हम पूरा एकदम बेसिक से जाएंगे कि 32 गुने में 5 करेंगे आ जाएंगे 160 और 28 गुने में 4 करेंगे आ जाएंगे अपने पास में 112।
घटा देंगे, आ जाएंगे 48, कर लो, जैसी आपकी मर्जी सर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। आइए फटाफट से, यदि 72 बाइंडर जो है वो 52 दिन में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, तो कहता है 12 दिन में 607 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। फटाफट करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपने पास में, क्या पढ़ते हैं, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को रख दो फटाफट से, सारे बच्चे इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को रख दो फटाफट से, है ना। बताओ, देखो M1 D1 और H1 कहने का मतलब और W1 कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि आप अपने पास में वो सारा चीज आपको जो है रिलेशन में मिल ही जाए, कोई एक आध एब्सेंट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। देखो यहाँ से 72 बाइंडर मींस मेन हो गया, कितना 72, बताओ दिन कितने लेते हैं 22, क्या आवर दिया हुआ है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अब 720 किताबें बाइंड करता है, मतलब वो वर्क करता है कितना 720 बराबर में। M2 कितना है अपने पास में, नहीं पता, यही M2 तो निकालना है। बताओ D2 कितना है अपने पास में 12, और किताबें कितना बाइंड कर देता है 660, बस हो गया। जीरो से अपने पास में ये जीरो खत्म हो गए, है ना, ये 72 से 72 खत्म, है ना। इसको काट लो, 2 छक 12, है ना, इसको 11, इसको काट दो अपने पास में तो कितना आ गया 11, तो 11 गुने में 11 कितना हो गया 121, तो M2 बराबर कितने आ गया अपने पास में 121, 121। बात आ गई समझ में। तो ये क्वेश्चन करने के लिए अपने पास में ये फॉर्मूले होते हैं, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सारे बन जाते हैं अपने पास में, है ना, या फिर छोटे आवे या फिर बड़े आवे। बात आ गई, ये मजदूरी वाले सवाल होते हैं सर, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। देखो सेम टाइप का जो है क्वेश्चन हम लोग जो है ना प्रीवियस किए हुए हैं, प्रीवियस जो हम लोग सेट किए थे, है ना, एकदम सेम टू सेम सवाल है, सेम अप्रोच सेम तरीका आप इस पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पी क्यू आर का मैंने बोला था कि आप लोग क्या करिएगा, पी क्यू आर का आप जो है रेशियो में निकाल लीजिएगा मान, सीधा देखिएगा कि नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में क्या कितना दिख रहा है 3 3, सबसे 3 3 से गुना कर दो, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम ले लेना 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से गुना करोगे तो ये 2 बन जाएगा अपने पास में, तो पी का मान 2 आ गया, क्यू का मान अपने पास में 9 हो गया, और आर का मान 1 हो गया। बताओ तीनों का मान का योग्य कितना, देखो ये जब भी रेशियो में रहता है तो यूनिट में रहता है, मतलब ये 2 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, टोटल कितना हो गया अपने पास में 12 यूनिट, 12 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 8400। बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ गया अपने पास में 700, है ना। बताओ पूछा किसका है, आर का हिस्सा, आर है कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 700, सीधा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मधुकांत, राज, रेशु सिंह, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी शानदार जवाब। बताओ, अच्छा तुम लोग ऐसा तो कोई नहीं कर रहा कि कोई इधर वीडियो भी देख रहा और फिर वापस से स्विच करके व्हाट्सएप पे कुछ हाय हेलो आ रहा है वहां भी जाके देख रहे हैं, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना, फटाफट करेंगे सभी बच्चे, पहले ही आप लोग को हिंट देता हूँ, सभी बच्चे सीरीज मेथड से करेंगे। अब बताओ इतना दिन मेरे साथ में पढ़ लिए हो, तुम लोग को जो हिंट दे देंगे कि सीरीज मेथड से करना है तो उस क्वेश्चन को फटाक से सीरीज मेथड से लपेट देना है। बताओ जल्दी से, फटाफट करो। हाँ जी, नहीं हंसो नहीं मधुकांत, मुझे पता है ना, आपकी उम्र से तो हम पार हो गए। मानो वो संख्या क्या है अपने पास में एन है, 20%, है ना, किसी संख्या का 20% मतलब कितना 1/5 का 25%, 1/4 बराबर है कितना 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा, मतलब ये इसके बराबर किसके बराबर है, ये 250 का। अब पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा पहले, तो नंबर निकल गया अपने पास में 5 चौक 20, 20 इधर गुना कर दिए तो सीधा सीधे निकल के आ गया अपने पास में 5000। अब इसका कह रहा है 35%, मतलब 35% निकाल दिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 35 गुने में 5 करते हैं तो कितना होता है 175, और एक जीरो लग जाएगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
वेरी गुड। मधुकांत, राज, ऋषु, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, ये वादी की प्रेम कहानी नहीं होती है। चलो जी, वेरी गुड। हाँ, प्रेम कहानी में मत फंसो, है ना। चलो आओ, बेहतरीन, फटाफट से करेंगे अपने पास में इस क्वेश्चन को, जल्दी से हम लोग निपटाएंगे सर, क्योंकि अपने पास में आज 2 सेट है ना। फटाफट करेंगे। उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच, अच्छा आप लोग ये बताइएगा, वॉइस आज शानदार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वॉइस का आज लेवल कैसा है? हाँ जी, ये बताइएगा, ठीक है क्या? ठीक है, चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे अपने पास में। मैंने पिछली बार बताया है कि अधिकतम संख्या जब भी बोले तो एचसीएफ निकालना है, और प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कंडी मिले। इसका मतलब सीधा सीधी वही वाली बात हो गया कि हम लोग एचसीएफ पता करेंगे। और बताओ इसका एचसीएफ कैसे निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। मैं बार बार बच्चों को सिखाता हूँ अपना ऑफलाइन क्लास में कि ये दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लीजिएगा तो अपने पास में 1700 बनेगा। इसी डिफरेंस का कोई ना कोई अपने पास में फैक्टर एचसीएफ बनेगा। इसका मतलब इसका फैक्टर 17 गुना में 100, तो या तो उसका फैक्टर अपने पास में 17 एचसीएफ बन सकता है, या अपने पास में 100 बन सकता है। ठीक है ना, इस बात को ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, जब 100 अपने पास में एचसीएफ लेंगे तो 100 से ना यही कट रहा है ना यही कट रहा है, इसका मतलब सीधा सीधे कौन सा निकल के आ जाएगा, 17। क्या निकल के आ जाएगा जी, 17। बात आ गई समझ में, वेरी गुड। बताओ कितने बच्चे इसको भाग देकर देखे थे और कितने बच्चे ये सेम प्रोसेस अपनाए थे, है ना। नहीं अपनाए तो आप लोग अपनाना शुरू कर दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य, हाँ बहुत बढ़िया, मधुकांत, रेशु, राज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ, एक मेज का विक्रय मूल्य कितने हैं, 68-75 है। यदि लाभ प्रतिशत जो है अपने पास में कितना दिया हुआ है, 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। निहायत ही इजी सा सवाल है अपने पास में, मतलब 68-75 का मान कितना दिया हुआ है, 5 का, पूछ किसका रहा है, 4 का। सीधा सीधी हम लोग इसको कट आउट करते हैं। दूसरी बात, सीधा यहाँ देख रहे थे 7-6-13, 8-5-13, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। ज्यादा कुछ नहीं सोचना अपने, बताइए। हाँ जी, भाग तो दे ही रहे थे अभी, अच्छा जी, कोई बात नहीं, फटाफट दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन को लगाने के लिए बताओ कितने बच्चे ने, मैं जो चीजें पूछ रहा हूँ आप लोग यस और नो में जवाब जरूर दीजिए। कितने बच्चे आप ये प्रोसेस फॉलो किए हैं, यदि नहीं फॉलो किए सर तो प्लीज मेरा मानिए आप लोग, है ना, करना शुरू कर दीजिए। वरना ये तरीका आज तक ले, यदि अभी तक आप लोग यही यूटिलाइज कर रहे हैं, जब 25 सेट हम करवा दिए फिर भी, तो फिर आप लोग बहुत पीछे हैं सर। यदि ये तरीका अभी भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, मत कीजिए इसको, इस बात को ख्याल रखिए। हाँ, इतना जल्दी नहीं बनाए तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए सर, और ये तरीका अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, चलिए फटाफट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए फटाफट कीजिए इसको, जल्दी से कीजिए। एक एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है, जल्दी बताइएगा इसको। हाँ जी, वेरी गुड, राज का आंसर आ गया अपने पास, 28%। मधुकांत का, ऋषु सिंह का, वेरी गुड। बात समझे कैसे हुआ, देखिए कुछ नहीं, सक्सेसिव लगा दीजिएगा, 60% और 20% में 60 क्या है, मूल्य बढ़ा हुआ, मतलब प्लस वाला रहेगा, तो 60%। बताओ 20% क्या है, छूट, मतलब माइनस वाला 20%, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो ओवरऑल माइनस में आ जाएगा। 60% और गुने में कितना, 20%, बटे में कितना, 100।
यहाँ से आ गया 12%, यहाँ आ गया 60, माइनस का 20% और माइनस का 12 कितने हो गया 32%, इससे माइनस कर देंगे तो प्लस का 28%। बताओ कितने बच्चे ने सक्सेसिव लगाया था। हाँ बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ बिना कलम उठाए ही सक्सेसिव का मेथड लगाओ और इस क्वेश्चन को बनाओ। बताओ कितने बच्चे बनाए थे, फटाफट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है। जल्दी से बनाइएगा, 2 सेकंड का सवाल है सर, मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है। जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है इसका मतलब इसमें पाई जरूर आएगा, और पाई जैसे ही आ गया, 1 सेकेंड, पाई जैसे यूज हो गया अपने पास में, पाई जैसा ही यूज होगा इसका मतलब इसमें 22/7, मतलब कि इसमें 11 का मल्टीपल आना ही आना है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड रो में। हाँ 160 गुने में 80 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा जी, अच्छा इतना किया थे ऋषु सिंह, इतना नहीं करना था सर, है ना। सक्सेसिव लगा देते, आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाता। आइए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी किसी बच्चे को नहीं पता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। एक दिन पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये सब याद करने का जरूरत ही नहीं है। मेंसुरेशन लाइन, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होइए। आइए फटाफट इसको लीजिए। 9,000 रुपये को कितना लिखा हुआ है जी, 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो रेट अपने पास में अर्धवार्षिक से संयोजित करना है। तब बोल रहा है 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बताओ फटाफट से। बहुत इजी सा सवाल है अपने पास में, है ना, बहुत ही इजी सा सवाल है, जल्दी से इसको निपटा दो। बताओ इसका ब्याज अपने पास में अर्धवार्षिक कह रहा है, कैसे लेगा, अर्धवार्षिक लेगा तो रेट क्या हो जाता था, आधा, मतलब रेट गया 40%। बताओ रेट हो गया 40%, मतलब 6 महीना पे ब्याज लेगा, 12 महीने पे कितने बार ब्याज, 2 बार, मतलब 40% और 40%। बताओ इसका सक्सेसिव लगा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 40 + 40 80, और 40 गुने में 40/100, तो 2 जीरो इधर से कट जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 96%। बताओ किसका 96% लगेगा जी, 9,000 का। 9,000 का अपने को 96% निकालना है। परसेंट रहता है, 2 जीरो जाता है अपने पास में, है ना, तो 1 जीरो वाला आंसर होगा। दूसरी बात, 9 यूनिट डिजिट पे 9 गुने में 6 करते हैं तो मतलब 4 के बाद इधर जीरो रहना चाहिए, जीरो से जस्ट पहले 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट का जवाब सही है। बताओ मोस्टली अपने पास में ऐसे कर रहे हैं, सबसे पहले निकाले ना, हाँ उसके बाद अपने पास में कैलकुलेट कर दी, ठीक है। बच्चों वाले हरकतें अभी अब छोड़ दो, है ना। चलो अब करो, फटाफट से करेंगे अपने पास में। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया मधुकांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ऋषु सिंह, बहुत बढ़िया, शानदार, यही सब तरीके लगाने हैं सर, है ना। चलो आओ इसको करो फटाक से, जल्दी करेंगे सर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने बताया था ना कि पॉइंट के बाद में एक 1 डिजिट रहे उसका स्क्वायर करना है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ जाएंगे, 2 डिजिट, मतलब 0.01। पॉइंट के बाद में यदि 2 डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आएंगे, डिजिट, मतलब ये सीधा सीधे ऐसे करके 4 डिजिट। बताओ ये 0.01 और प्लस में करेंगे अपने पास में 0.001, इसका मतलब ऐसे लिखो 0.01 और ये 0.0001। अब इसको ऐड कर दो दोनों को आपस में, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट लगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज राइट, है ना। आवाज कट कट के आ रहा है, एक सेकेंड, क्यों कट कट के जाएगा जी, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ इसको। क्या अब सही है क्या, क्या अभी भी कोई इशू आ रहा है तो आप लोग बता दो फटाफट से पहले, आवाज ठीक है ना।
कोई इशू तो नहीं है? कोई संशुल आवाज तो नहीं जा रहा? हाँ जी, ऑल इज वेल। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि फैन उन चल रहा है? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, फटाफट करना है अपने, जल्दी बताइए। नहीं लग रहा ना? सही लग रहा है, चलो ठीक है। फैन उन जैसा आवाज नहीं जा रहा? चलो आओ, ये क्वेश्चन करो फटाफट से। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह बहुत ही आसान सवाल, मतलब 6 पेन का क्या कह रहा है, सीपी बराबर है अपने पास में 5 पेन का एसपी का। बस इतना आसान सा सवाल है, बताओ सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, क्या हो जाएंगे जी? 5 और 6, मतलब 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट 1/5। बताओ कितने प्रतिशत होते हैं? 20%। बताओ इतना करने की जरूरत भी नहीं है सर, है ना? बताइए, बता रही समझ में? हाँ वेरी गुड मधुकांत राज, बहुत बढ़िया। देखो जब भी अपने पास में ये बराबर वाले सवाल दे, फटाक सा यहाँ से ही मन में सोच लेना कि 6p मतलब 6 का क्रय मूल्य बराबर है 5 का विक्रय मूल्य, मतलब कि ये क्रय मूल्य वाले जस्ट उल्टा मान लेना कि ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो क्रय मूल्य के साथ में लगा हुआ रहेगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बताओ 5 का सामान खरीदा और 6 पे बेच दिया, प्रॉफिट 1 का 1/5 कितना प्रतिशत? 20% है। बस बात करते हाँ वी वाला। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा 20% का छूट देता है। निहायत ही इजी सवाल है, अभी जस्ट प्रीवियस 2-3 सवाल पहले सेम ही सवाल हम लोग किए थे। सक्सेसिव लगा दो 50 और 20 पे, 50 और 20 पे लगाओगे 50 माइनस 20, माइनस का 50 गुने में 20 बटे में 100, सीधा लगा दोगे तो 20 10 30, 30 का माइनस कर दो इसके 50 में, तो कितने आ जाएंगे अपने पास में? 20%। सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात आ रही समझ में? आ रही है ना जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना? फटाफट से, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बताओ दो संख्याओं का गुणनफल कितने हैं अपने पास में? 720। उनका HCF कितने हैं? 4 हैं, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बताइए। बताओ ये आप लोग ये चीजें पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि LCM गुने में HCF बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका मतलब क्या कि LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक गुने में HCF बराबर में है दो संख्याओं का गुणनफल। बताओ दो संख्याओं का गुणनफल कितने दिए हुए हैं? 720। बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? HCF कितना है जी? 4 है। तो बताओ LCM क्या हो जाएगा अपने पास में? काट दो अपने पास में 180, कितने आ जाएंगे जी? 180। तो ये तो पहला बार आपके पास में ये लिख के मैंने रख दिया जी, ताकि आप लोग इसको याद करें। अब नेक्स्ट अपने पास में सेट में यदि ऐसा क्वेश्चन टपकेगा तो इतना डिटेल बेसिस पे जाके आपको नहीं बताएंगे। जैसे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन को शॉर्ट में उड़ा रहे हैं ना, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट में उड़ाते जाएंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चन को मैंने कितने बार बता चुका हूँ, अनंत बार बता चुका हूँ। अब इसको बार बार मैं तोड़कर समझाकर नहीं बताने वाला आप लोग, है ना? कि ये आयतन जो होता है इसका जो होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और उसके बाद फिर इसका सारा का सारा दोनों में कॉमन रहता है तो ये कट जाता है, तो सीधा आर क्यू का ही सीधा सीधे रेशियो चलता है अपने पास में। तो 50%, इसका मतलब 2 से 3 हो जाता है, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 27 हो गया, कितना से इंक्रीजमेंट कर रहा है। तो ये इतना चीजें अपने पास में नहीं बताएंगे, ये सीधा सीधी यहाँ से बताएंगे कि इसका रेशियो जब भी अपने पास में आता है कि आयतन कितने से अपने पास में त्रिज्या का जाएगा, तो आर क्यू निकालना है सीधा सीधी। आर कितने हो जाएंगे अपने पास में? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो, 1/2, 2 हो गया अपने पास में ओल्ड वाला, और एक 2 प्लस में 1, क्योंकि 50% का वृद्धि हो रहा है तो 1 अपने पास में इंक्रीजमेंट कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब 2 से 1 इंक्रीज करके 3, तो ये पुराने वाले हो गए, और न्यू वाले कितने हो गए? 3। पुराने वाले 2 और न्यू वाले कितने? 3। इसका क्यूब कर दिए 27, इसका क्यूब कर दिए 8। बताओ आयतन कितने अपने पास में इंक्रीज हो रहा है? 19 से। 19 का इंक्रीजमेंट किस पे हुआ? 8 पे। परसेंटेज निकालना है अपने पास में, गुणे में 100 लगा देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ इसको सीधा सीधे काट दो, 2 3, है ना? 8 दूनी का 16, ठीक है ना जी? पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है? 16 3 7
5, यही हो गया अपने पास, है ना। बस ये सीधा सीधी अपने पास में 100 से गुना कर दोगे, ये 2 अंक के बाद यहाँ पर लग जाएगा, तो 237 पॉइंट कितने हो जाएंगे अपने पास में, 5 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना जी। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब भी अपने पास में गोले का आयतन का पूछे और रेडियस अपने पास में कितने भी प्रतिशत में वृद्धि हो, तो सीधा सीधी ये रेशियो याद रखिए अपने पास में, ये एक अपने पास में याद रखिए कि सीधा सीधी हम लोग को आरक्यू का रेशियो निकालना है, ठीक है ना जी। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। फिर से देखिए, हमने इस क्वेश्चन को कितने बार किया होगा, मतलब याद नहीं है कि ये सीधा सीधी बोल रहा है कि x का 45%, एक सेकंड, x का 45% बराबर है y का 15%। प्रतिशत प्रतिशत तो ऐसे कट जाता है, ये 15 से अपने पास में कर दीजिएगा, 3 बार में चल जाएगा, है ना। तो सीधा सीधी x जो है अपने पास में किसको देखता है, बगल वाले को, और y किसका देखेगा, बगल वाले को। बताओ x और y का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास में, सीधा सीधी x के पास में क्या मिसिंग है, y वाला, एक रख दो, और y के पास में क्या मिसिंग है, ये x वाला, ये रख दो, सीधा ये रेशियो निकल के आ सकता है। कल भी बताए थे, मतलब प्रीवियस सेट में ही बताए थे कि अपने पास में अपने पास क्या है, ये 3 है, x के पास क्या है, 3 है, ये अपना इसको नहीं दिखता है, ये दिखता है बगल वाले में क्या है, तो अच्छा बगल वाले के पास में 1 है, ये हमको दे दो, ताकि वो उसको ये बुड़बक को पता ही नहीं है कि ये इसके पास ऑलरेडी 3 है, लेकिन ये नहीं चाहता, ये कहता नहीं मुझे यही दो, मैं तो यही रखूंगा। वो वही वाली बात है कि अपने चीज जो है ना, वो दूसरों को उतना अच्छा नहीं लगता है ना। चलो आओ फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, देखो जल्दी से करो। अब ये सब क्वेश्चन भी करवाने पड़ रहे हैं ना, तो मतलब दुर्भाग्य है। यदि एक भी बच्चा, हाँ इसमें बहुत गलत होता है भैया। अच्छा जी, इसमें क्यों गलत होता है, किसमें गलत होता है, इसमें गलत होता है क्या, ये अभाज्य वाली संख्या, अभाज्य मीन्स क्या होता है, प्राइम नंबर जी। बताओ आप लोग को हम सिखाए हैं कि नहीं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बताओ प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, मात्र 2 ही जो है इसका क्या हो, फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। इसका मतलब सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 1, दूसरा अपने पास में 3, 5, 7, है ना, 11, ऐसे करके सारा का सारा लिख लो, 13, 17, 19, 23, 29 और कौन सा 31, क्योंकि 32 से पहले तक ले, और सारे को आपस में क्या कर लो, जोड़ लो, है ना। इसमें देखो 2 नहीं होता, प्राइम नंबर 2 नहीं होता, और 1 नहीं होता, 2 होता है। कौन होता है जी, 2 होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 2 का भी जो है अपने पास में क्या करोगे, ओनली 2 ही फैक्टर बनेगा, 1 और 2। हाँ जी, बताइए क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये सीधा सीधे निकल के आ जाएगा 14.54। टोटल नंबर को अपने पास में प्लस कर देना, बटे में टोटल नंबर रख देना, डिवाइड दो दे, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात आ गई समझ में क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कभी भी ऐसा चीजें पे भड़कना नहीं है, मतलब और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है अपने पास में। देखो प्राइम नंबर अपने पास में पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो सीधा सीधे यहाँ से 32 तक ले पूछ रहा था, 32 से पहले तक निकाल दी, इतना इजी तो है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से करते हैं। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है, रेवती मिलकर जो है ना उसके साथ में कितना 128 बटे का 17 दिन में कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है, बोलो, निहायत ही इजी सवाल है। अब इसको भी बताने की जरूरत पड़े तो फिर क्या ही बता, फिर तो क्या ही कहने सर, बताओ। बताइएगा, जल्दी बताइएगा इसको, बताओ। ये जो स्वप्निल है ये कितने 16 में, और रेवती कितने में करते हैं, 128 बटे का 17। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये न्यूमरेटर का आप एलसीएम लीजिएगा, यही टोटल वर्क बनता है। 16 और 128 का एलसीएम 128 ही होगा। 16 का अपने पास में इसको काटो तो कितने इफिशियंसी आ जाएंगे अपने पास में, यहाँ से 8 आ जाएंगे, और यहाँ से काटेंगे हम लोग तो ये 128 और गुने में 17 ऊपर चल जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी 17 आ जाएगा। रेवती नहीं है, ये अपने पास में स्वप्निल प्लस रेवती आएगा।
दोनों का एफिशिएंसी 17 हो गया, यहाँ से स्वप्निल का एफिशिएंसी 18 हो गया। बताओ रेवती का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9 का आ जाएगा। 9 की क्षमता से 128 काम करेंगे अपने पास में, कितने दिन में करेंगे, 128 घंटे का। चलिए बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया राज मधुकांत। हाँ हरीशु, ये क्वेश्चन कीजिए, फटाक सा कीजिएगा अपने पास में। ज्यादा ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा वजन है नहीं अपने पास में। कहता है 384 मीटर एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब क्या, बिजली के खंबे को पार कर रहा है, इसका मतलब वो खुद का ही पार कर रहा है, खुद का ही अपने पास में लंबाई को यदि पार किया तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सीधा सीधे 384/12। तथा विपरीत दिशा में चल रही लंबाई क्या कहता है, समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब फिर से वही वाली बात है, यदि समान लंबाई मतलब 384 वाला ये है और समान ही अपने पास में लंबाई है और ये वो 12 सेकंड में ही पार करती है, इसका मतलब उसका भी स्पीड क्या हो जाएगा अपने पास में, जो पहली ट्रेन की स्पीड रहेगी वही 384/12 करेंगे हम लोग, है ना। 384/12 करेंगे, सॉरी ये नहीं, कौन सा हो जाएगा अपने पास में, 32 मीटर पर सेकेंड, है ना। 384 और बटे में ये मीटर पर सेकंड में आएंगे जी, किस में आते हैं जी, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग कैसे गुना करते हैं, 18/5 से, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो ये बड़े वाले में आते हैं, इसलिए अपने पास में बड़े वाले नंबर से गुना करते हैं। एक होता है अपने पास में 5/18, जब किलोमीटर से हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। चलो देखो, ये अपने पास में 20 क्वेश्चन का जो है सेट जो है हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर गए, ठीक है ना। तो ये सेट अपने पास में शिफ्ट 2 था 20 फरवरी का, ये अपने पास में एंड हो गया। अब आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग जो है शिफ्ट 3 जो है आज ही कंटिन्यू करें या फिर जो है नेक्स्ट डे में करें, जैसा बताओ वैसा कर दें, फटाक सा बताओ लेकिन तुम लोग जल्दी से। 20 फरवरी शिफ्ट 3 जो है अपने पास में आज कंटिन्यू करें या कल करें, आंसर बताओ। 32 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया 32। बताओ 32 में आने में कोई दिक्कत हो गया क्या। देखो विपरीत दिशा से ऐसा नहीं कुछ मतलब चकमा उकमा खा जाना कि 384 ये था, विपरीत दिशा से आ रहा है तो इसका डबल किए हम लोग तो 384/2 किए, उसके बाद 12 सेकंड में पार करेगा तो ये इसका ऐसे करके हम लोग काटेंगे, 6 छक 36, 2 छो चक 24, अपने पास में इतना 64 आ गया। ये 64 जो आता है वो दोनों ट्रेन का आता है, एक ट्रेन का निकालना है तो मतलब 32 मीटर पर सेकंड। दूसरी भाषा में ये भी चीजें हम समझ सकते थे कि ये 12 सेकंड में ही पार कर रहा है और ये खंभे को भी 12 सेकंड में पार कर रहा है, इसका मतलब इतना ही लंबाई वाला फिर से जुट गया तो फिर 12 सेकंड लग रहा है दोनों को, इसका मतलब वही वाला स्पीड रहेगा दोनों का स्पीड सेम ही रहेगा। मैं बात ये कह रहा हूँ। हाँ इसका क्वेश्चन भैया जो आपकी इच्छा भैया, अच्छा मेरा इच्छा जो रहेगा, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं, 20 मिनट में इसको उड़ा देंगे इस सेट को, 20 से 25 मिनट तक ले उड़ा देंगे हम लोग, है ना। आओ फटाफट करते हैं। देखो 6 दोस्त का औसत लंबाई इतना है, अब देखो 150 वाला फिर से कह रहा है, एगो को वापस ले लिए तो नई औसत क्या होगा, है ना। अब कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि 144 गुने में 6, है ना, इतना निकाल के ला दिए, और फिर 150 उसमें से माइनस कर दिए अपने पास में जो भी निकल के आया, और फिर जितना आया उसमें से 5 डिवाइड दे दिए, तो ये अपने पास में बन जाएगा इतना इतना। ऐसा उसान मत करना मेरे भाई, है ना, मत करना, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। देखो शुरुआती समय में सीखने के लिए बिगिनर्स के लिए सही है, बिगिनर्स सीख सकते हैं, लेकिन आप लोग अब परिपक्व हो गए, आप लोग अब क्या हो गए हैं, परिपक्व हो गए, तो आप लोग के लिए ये चीजें नहीं है जी, है ना। आप लोग सीधा सीधी देखिए कितना माइनस कर रहा है अपने पास में, 150। बताओ ये 150 अपने पास में क्या हो रहे हैं, 150 केजी वाले बाहर निकल रहे हैं, मतलब 150 केजी वाले बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि ये सीधा सीधी कह सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड, एवरेज औसत से, एवरेज नहीं, औसत से, एवरेज स्पीड नहीं, औसत से, औसत लंबाई से ये कितना कम या ज्यादा जा रहा है, तो ज्यादा जा रहा था, कितना ज्यादा जा रहा था, 6 ज्यादा, इसका मतलब सीधा सीधी औसत में 6 मतलब कुछ ना कुछ कमी आएगा, क्योंकि इधर ये बढ़ गया, औसत से ये बढ़ गया, इसका मेन औसत से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला निकल रहा है और इसका औसतन मात्र 144 था, तो नई औसत जो बचा हुआ औसत रहेगा वो 5 स्टूडेंट का कितना आएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 5 करेंगे
बताओ कितने निकल के आ जाएंगे 1.2। इधर सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि औसत में अपने पास में 1.2 अपने पास में ये इंक्रीजमेंट लेके आ रहा था। सीधा सीधी यहाँ से 1.2 आपको माइनस कर देना है। माइनस कीजिएगा फौरन अपने पास में मिल जाएगा कौन सा 142.8। हाँ 144 से कम होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दो ऑप्शन अपने पास में कम रहे है ना, दो ऑप्शन अपने पास में ज्यादा था तो अपने पास में कट जाते हैं अपने पास में 55 या 60 वाले, और 8 तो इतना हो ही नहीं सकता था। दूसरी बात अपने पास में सीख के भी चलेंगे, अभी प्रीवियस में ही ऐसे ही बताए थे है ना। चलो आप ये क्वेश्चन करो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, यदि लाभ जो है इतना होता है तो पूछता है विक्रय मूल्य क्या है। निहायत ही इजी सा सवाल है अपने पास में है ना, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ जी चलिए जल्दी बताइए, फटाफट करिए। देखिए सीधा सीधी अपने पास में जब भी आपको पूछे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ रहे और अपने पास में ये बोल दे कि लाभ प्रतिशत इतना है या हानि ये बोल देता, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वही तो अंतर होता है, जो लाभ होगा वो हानि होगा। तो ये इसी का मान दिया हुआ इतना, इसका 8 गुना ये है अपने पास में। पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य, बताओ विक्रय मूल्य में क्या है, ये लाभ है, मतलब 100 पे 33% का लाभ मतलब 133। इसका मतलब सीधा सीधे कह सकते हैं कि 133 यूनिट का मान पूछा है। 8 गुने में 133 कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 है ना, और 8 34 कितना हो जाएगा अपने पास में, हाँ जी 1064। कितने आ जाएंगे जी 1064। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात आ रही समझ में क्या, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी मेडॉक्स कहाँ भाग गए मधुकांत जी, है ना, आप दिख भी नहीं आ रहे हैं सर, बताइए बात आ गई समझ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं, अपने पास धड़ल्ले से करते हैं। ए और बी एक अकेले काम को कितना 20 और 60, बताओ 20 और 60 में करेगा, सीधा सीधे लिखो 20 और 60 दिन, बताओ टोटल वर्क यहाँ पे निकाल दो, अपने पास में कितना हो गया 60। बताओ ए का इफिशियंसी कितने हो जाएंगे 3 और इसका इफिशियंसी 1। सीधा कह रहा है एक साथ काम किया और छोड़ दिया, कहता है 20 शेष काम को 12 दिन में पूरा किया। बताओ जी, अब यहाँ की बात हम नहीं बता रहे हैं, बताइए। चलिए जल्दी बताइए। चलिए बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखिए 20 शेष काम को अपने पास में 12 दिन किया, मानते हैं कि 12 दिन इसमें हम यदि शेष काम में हटा देते हैं उसका, तो 12 दिन एक के एफिशिएंसी से तो 12 काम ये करेगा, तो बचेगा कितना 48 काम में दोनों मिलकर कर रहा होगा, 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से, तो ये टोटल कितना 12 दिन दोनों साथ करें। इसका मतलब जो है कि ए जो है वो कितने दिन बाद काम को छोड़ेगा 12 दिन बाद। चलिए बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन, चार संख्याओं का औसत अपने पास में कितना दिया हुआ है 52, यदि पहली दो संख्याओं का औसत और अन्य दो संख्याओं का औसत का 3 गुना है तो पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा, बताओ फटाफट से। बहुत आसान सा सवाल है ना, जल्दी से इसको निपटारा करते हैं। जल्दी कीजिएगा, टाइम अपने पास में बहुत कम है सर, जल्दी से सेट को सबमिट करना है। 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा में अपने पास में ये दोनों सेट को एकदम डिस्कस कर जाना है, चाहे जो भी हो जाए अपने पास में, है ना। चलो आप चार संख्या है मान लो, ये चार संख्या है अपने पास में, है ना। चार संख्याएं हैं सर, देखिए यहां से देखिए समझ जाइए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, ये चार संख्या। कहता है पहली और दूसरी संख्या जो तीसरी और चौथी संख्या का कितना है 3 गुना है, मतलब इसका एवरेज यदि यक्स है तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 3 यक्स। बताओ एवरेज अपने पास में इतना बन गया अपने पास में, तो ये नंबर कितना है 2 नंबर 3 यक्स, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे संख्या, कितने हो जाएंगे जी 6 यक्स। अब ये बताओ ये कितने हो जाएंगे अपने पास में 2 यक्स और यक्स कितने हो जाएंगे 2 यक्स, मतलब ये 6 और 2 कितने हो गए 8 यक्स, बराबर में
कितने हो जाएंगे ये 52 और गुने में कितना 4। तो बताओ 8x मतलब x का मान कितना हो जाएगा ये 52 गुने में 4 बटे में कितना 8। बताओ ये 8 से हम लोग सीधा सीधे अपने पास में निकल के आ गए कितने 26। तो x का मान आ गया कितना 26। पूछा किसका है जी पहली दो संख्याओं का योग। पहली दो संख्याओं का योग कितना है 6x। बताओ x का मान अपने पास में 26 है तो 6x का मान कितने हो गया मेरे पास में 26 छक कितना होता है 56 से 156 है ना। बताओ है ना जी वेरी गुड बहुत बढ़िया बात आ गई समझ में। नेक्स्ट पे चले क्या हाँ ऋषु सिंह का जवाब आ रहा है वेरी गुड बात आ गई समझ में सर वेरी गुड। बताओ कितने बच्चे ने यही तरीका फॉलो किए थे। बहुत सारे का तो जवाब ही नहीं आ रहा है। हाँ देखो बहुत सारे तो भाग रहे हैं अपने पास में है ना तो मैसेज जो टपक रहे हैं व्हाट्सएप पे। बताओ एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितने रुपए 10% और x% का दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को जो है इतना रुपया में बेचा जाता है x का मान क्या होगा बताओ। चलिए फटाफट बताइएगा सर। हाँ जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को है ना। मैं जो प्रीवियस बताया हूँ उसी पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। सीरीज मेथड बेस्ट मेथड है अपने पास में छूट निकालने के लिए ठीक है ना। आप फटाफट से निकाल सकते हैं सर वरना आप बहुत सारे तरीके हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 10% पहले निकाल लीजिए जितना आ जाएगा उसके बाद इतना में से माइनस करके फिर निकाल दीजिएगा कोई बहुत बड़ी चीज जैसे आप लोग को ठीक लगे वही सवाल बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप सीधा सीधे लिखिए कि ये 5000 है। यदि पूर्ण परसेंटेज है मतलब पूरा परसेंटेज दिया हुआ है 10% और इधर भी अपने पास में पॉइंट में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं सिर्फ और सिर्फ खाली मिक्स फ्रैक्शन में ना रहा जाए। 10% का छूट देगा इसका मतलब बचेगा कितना 90%। दूसरा बोल रहा है अपने पास में 100% का छूट देता है मतलब 100 में अपने पास में x का छूट देगा ये प्रतिशत बराबर में अपने पास कितने हो जाएंगे 3150। मैं बोलता हूँ 1% रहता है तो 2 जीरो जाता है 1 जीरो इसका और 1 जीरो यहाँ चलेगा फिर 1% हटाएंगे तो 2 जीरो चल जाएंगे ये दोनों चलेंगे। ये देखो ये 9 पंचे कितना हो गया 45। 45 को इससे काटेंगे हम लोग तो कितने बार में जाएंगे अपने पास में सीधा सीधे देख लो 45 को काटो तो कितने बार में ये चल जाएंगे या फिर अपने पास में पहले 9 से भी काट लेना चाहते हो तो 9 से काट लो। यदि 45 से डायरेक्ट काटना चाहते हो तो 45 से काट दो कितने बार में चल जाएंगे ये 70 बार में। तो ये 100 माइनस का x बराबर कितने हो गए 70। बताओ x को इधर भेज दो और 70 को इधर ले चलो मतलब 100 माइनस 70 बराबर में कितना हो गया x। तो कितने आ गए 30 बराबर में x। तो x का मान कितना आ गया 30। इसका मतलब कितना हो गया अपने पास में छूट देगा दूसरा 30। वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ जी बात आ गई समझ में वेरी गुड 37% बराबर 10% प्लस में 30% माइनस का हाँ बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सर। ओवरऑल आप परसेंटेज निकाल लिए यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए यहाँ अपना सक्सेसिव लगा दिए बहुत बढ़िया जी राजीव जी है ना। मैं बार बार इसी मेथड पे ज्यादा अप्लाई करवाना चाहता हूँ बाकी आप लोग ओवर छूट से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ फटाफट इस क्वेश्चन को करो देखो निहायत इजी सा सवाल है अपने पास है ना। चलिए जी बहुत ही आसान सा सवाल है अपने पास में इसको डिवाइड में भेजोगे ये सीधा सीधी 6 से कट जाएगा अपने पास में 6 गुना इधर कर दोगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास में 6 चौक 24 246 माइनस का 26 माइनस कर दो तो 220 इसमें प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएंगे अपने पास में 1100। कितने बन जाएंगे जी 1100। वेरी गुड बहुत बढ़िया मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है ना बहुत बढ़िया। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बताओ आ जाओ फटाफट करेंगे। फिर से एक गोले की त्रिज्या कितनी है अपने पास में इतनी सेंटीमीटर है गोले का आयतन क्या होगा। अब बस वही वाली बात होगी आयतन पूछ रहा है मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ इसमें पाई आया कि नहीं आया हाँ आया जी। इसका मतलब 11 वाला डिविजिबिलिटी का नियम चेक कर लो अपने पास कौन सा 11 का डिविजिबिलिटी का नियम
चेक कर दो जो सा ऑप्शन अपने पास में सेटिस्फाइड होता है। ऑप्शन 4 थी अपने पास में 11 का डब्ल्यूटी को सेटिस्फाइड मात्र करेगा जी। बाकी जो बच्चे को लगता है कि नहीं हम 4/3 इंटू ऐसे 22/7 गुने में आर क्यूब मतलब 4.2 का इसका क्यूब हम निकाल सकते हैं, तो आप लोग स्वतंत्र हैं सर। आप लोग क्या है, स्वतंत्र हैं सर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन मैं तरीका बताते रहूंगा ताकि आप लोग को देखो यहाँ पाई था 22 क्या इसमें 11 जो आ रहा है आपको ये दिख रहा होगा, ये 22 में 11 आपको दिख रहा होगा, क्या नीचे से कुछ डिवाइड कर पा रहा है इसको 11 काट पा रहा नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ताकि आप लोग ये डरना मत ये पॉइंटों में आ रहा है, जब भी आपके पास में यहाँ पे अप्रॉक्स मान बोलता कि इसका नजदीक मान बताइए या दो अंक तकले पॉइंटों में बताइए, तब ये नियम अपने पास में अप्लाई नहीं होता है 11 वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने पास में कुछ वैसा चीजें नहीं बोला, इसका मतलब ये पूरा पूरा पूर्णतः नंबर आ रहे हैं अपने पास में, कट पिट के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें 11 जरूर होगा अपने पास में मल्टीप्लीकेशन में। इस बात को ख्याल रखिए, है ना, बता रही समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से, आ जाओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने हैं अपने पास में, इतने हैं, और इसका विक्रय मूल्य कितने हो गए, इतने हैं जी। कहता है छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत कितना है बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है जी, जल्दी से कीजिए। बताइए। देखो कोई बच्चा तो इसमें से 3 में से कोई ना कोई भागा हुआ है, मधुकांत, राज, ऋषु सिंह तो है, इसमें तो कंफर्म दिख रहा है ना। तो राज और मधुकांत में दो कोई अब्सेंट है अपने पास में, और उसके बाद रवीश तो अब्सेंट है ही है, और कौन है इसमें, हाँ जी वेरी गुड, हाँ देखो कैसे आ गया फटाक से, है ना। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ जल्दी से करो, इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, मैं देखता हूँ आप लोग का क्या तरीका लगाते हैं, है ना, बताइए। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ऋषु सिंह का जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं वही बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कहता है इसका विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर कुछ छूट देगा, मतलब हम ये बोलते हैं अपने पास में, देखो इस बात को समझो, मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दूं जिसकी बात ही नहीं है। बताओ ये विक्रय मूल्य कुछ छूट दिया होगा, और इसका कोई भी परसेंटेज होगा अपने पास में, मानते हैं x% होगा, तो ये परसेंटेज से तो अपने पास में ये 2 जीरो कट देगा अपने पास में, तो यहाँ पे क्या ऐसा गुना किया होगा कि इसका यूनिट डिजिट पे 5 आया होगा, कौन सा नंबर होगा अपने पास में, तो सीधा सीधी दिख रहा था अपने पास में कितना, 45, कौन सा दिख रहा है जी अपने पास में, 45, बताओ, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, इसमें से इतना माइनस करके जितना आ गया उतना ऊपर लिख दो, बटे में अपने पास में ये अपने पास में पूरा ऐसे लिख दो, गुने में 100 लगा दो, ये काट दो, ऐसे कर दो, ये आप स्वतंत्र है, ये कर रहे हैं। बताओ इतनी बातें, गहरी बातें कितने बच्चों ने सोचा होगा, बताओ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब तरीका सीखते जाना है जी, ये सब तरीके सीख लोगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में सॉर्ट आउट करने के लिए क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग निपटा दीजिएगा। चलो आ जाओ जल्दी से करो। मूवी टिकट की कीमत में 18% की बढ़ोतरी की, टिकट की कीमत बढ़ने से दर्शकों की संख्या क्या होगी, 25% कम हो गई, तो राजस्व पर क्या असर होगा, बताओ। बहुत आसान सा सवाल, मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी चीज का बढ़ने से यदि दूसरे पे अपने पास में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं अपने पास में, इनवर्सली है जी, है ना। जैसे ही दाम बढ़ेगा तो टिकट कम बिकेंगे, है ना, और जैसे दाम घटेगा उसके मतलब टिकट ज्यादा बिकेंगे जी, ये वही वाली बात है, सक्सेसिव लगा दो ना, है ना, सीधा सीधे दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कीमत में 18% का वृद्धि हुआ तो टिकट की संख्या कितनी, 25% की कमी हो गई, माइनस का 18% गुने का अपने पास में 25%, बटे का क्या हो गया 100, बस लगा दो इसका अपने पास में सीधा सीधी जुगाड़। बताओ ये 4 बार में कट गए, इसको काटोगे 4 चौक 16.5 अपने पास में, ये सीधा आ गया अपने पास में 29.5 को अपने पास में इससे माइनस कर दोगे, है ना,
क्या सही कटा ना? हाँ जी, बताओ कितने आ जाएंगे ये पॉइंटों में? 11.5। यही तो आएगा जी, यही तो आएगा जी। और क्या आएंगे? कमी आएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस का आ रहा है तो कमी ही जाएंगे अपने पास, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात आ गई समझ में इतनी? समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। पीतल में तांबे और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है, कहता है 370 किलोग्राम पीतल में तांबे कितना होगा। मतलब सीधा सीधी अपने पास में इस क्वेश्चन को एकदम जो है पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसे करके लिख देता हूं एक बार, ताकि आप लोग को थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाए कि हाँ मास्टर भी कम से कम कलम कॉपी चला रहा है। बहुत गर्मी लग रहा है, हाँ जी, तो क्या कहते हो? बताओ, छोड़ दे क्या? हाँ बताओ, जब सिलेक्शन लोगे ना उस टाइम गर्मी और सर्दी सारे भाग जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मधुकांत, ऋषु, राज, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, यदि उनका महत्तम समावर्तक इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। निहायत ही इजी सा सवाल है। मैं बार बार बताता हूँ कि 11 रेशियो अपने पास में 13, दो संख्याएं दिया हुआ है, यदि उसका HCF अपने पास में 7 दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों संख्या में वो HCF रहेगा ही रहेगा, मतलब 7 7 का मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये रेशियो में जो रहता है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं रहते हैं जी, ये अपने पास में यूनिट में रहते हैं। इसका मतलब ये नंबर तो एटलीस्ट अपने पास में 77 और 91 जरूर होंगे, एटलीस्ट ये नंबर 77 और 91 तो जरूर होंगे। बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो ये सब फिर से टुच्चा वाला सवाल आ गया अपने पास में कि P प्लस क्यू प्रीवियस में किए थे, Q प्लस आर और R प्लस P, इसमें एक और ज्यादा बढ़ गया, तो P और Q और R का रेशियो जो दिया हुआ है वही मान होता है। P प्लस Q मतलब कि जो है 10 प्लस में 9 कितना हो गया? 19। Q प्लस R तो 10 और 11 कितना हो गया? 21। और R प्लस P कितना हो गया? 9 प्लस में 11 कितने हो गया अपने पास में? 20। बस यही रेशियो बन गया, यही रेशियो बन गया। बताओ कितने बच्चों को लगा? हाँ जी, पटाखा फटा, अरे फटने दो। बात आ गई समझ में कि नहीं? हाँ बताओ कितना सेकंड वाला है? पता की समझ में? देखो ये P का मान एग्जैक्ट यही होता, Q का मान यही होता और R का मान यही होता रेशियो में। तो P प्लस Q दिया हुआ है तो P का मान कितना? 9 और Q का मान कितना? 10, तो 9 प्लस में 10 कितना होगी? 19। उसके बाद Q प्लस R, Q कितना है अपने पास में? 10 और R कितना है? 11, तो 10 प्लस में 11 कितना हो गया अपने पास में? 21। उसके बाद R प्लस में P, R कितना है? 11 और P कितना है? 9। 11 प्लस में P कितने हो गए अपने पास में? 20। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट से। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष और 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बताओ। बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बाई बराबर में टेन एक्स, क्या लिख रहे हैं सब सर? हाँ जी राज जी, ये सब क्या लिख रहे हैं आप? बी स्क्वायर टेन एक्स फिर एक्स, चलिए सर जल्दी जल्दी बनाइएगा इस क्वेश्चन को, है ना? बताइए, ये स्वयं का 3 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल एक से अपने पास में कितना? 3, मतलब ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो बताओ इसके बीच में उसको जो है ब्याज कितना मिला होगा? 2, मतलब 2 ब्याज मिला है किस पे? एक प्रिंसिपल पे। बताओ कितने साल के लिए? 8 साल 6 महीना। बताओ 6 महीना को भी साल में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 साल और 6 महीना को साल में 1/2, 8 दूनी का 16, 1 17/2 साल, 17/2 साल, मतलब 17 गुने में कितना हो गया यहाँ पे? 17। देखो ऐसे गुना करो, लिखो 17 और 2 नीचे है तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। इसी को अब रेट निकालना है तो गुने में क्या कर देंगे? 100। 2 दूनी का 4 गुने में कितना हो गया? 400, तो ये हो गया अपने पास में 400 बटे में कितना हो गया? 17। सीधा काटोगे, 17 दूनी का 34, 6 जीरो 17 तरीके 51, मतलब 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 4। बताओ बात आ गई समझ में? वेरी गुड, डी डी डी, बहुत बढ़िया। बात आ रही समझ में इतनी या नहीं आ रही जी? बताओ, समझ रहे हैं?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फटाफट कीजिए। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? मतलब निहायत ही तुच्छा सा सवाल इसी सेट में पूछना था 2024 में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 2024 जो है ना, वो 2023 से इजी सा शिफ्ट बना था। अब इसमें बहुत सारे जो है हमारे बात से एग्री होंगे और बहुत सारे डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, है ना, है ना जी। बताओ 25 घटा दिया जाता है तो वह स्वयं का 50% बचता है। इसका मतलब 25 घटाने पर 50% भाग गया, मतलब 25 घटाएं तो 50% हो गया अपने पास में। 50% का मान 25 है तो 100% का मान जस्ट इसका डबल हो गया अपने पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में वह धनराशि इतनी हो गई है, तो बताओ क्या? बोलो कितना आसान सा सवाल फिर से आ गया अपने पास में। ओहो, फिर से बैकग्राउंड यार, ये तो मजाक कर रहा है भैया क्वेश्चन सर। हाँ मजाक तो करेगा सर, क्या करोगे? ऐसे सोच लियो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना। एसएससी जो सोच लिए हैं तो सोच लिए हैं जी, है ना, वो यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बताओ, चलो फटाफट करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखो ये सीधा सीधी हमने ये दिख रहा है अपने पास में कि ये 94 64 वैल्यू किसकी है जी? वैल्यू किसकी है? ये टोटल अमाउंट बना है। बताओ अमाउंट कैसे बनता था अपने पास में? प्रिंसिपल प्लस में सीआई। बताओ सीआई कितना लगेगा? 30%। 2 साल के लिए सक्सेसिव निकाल दो। 30 प्लस 30 60 और 3 और 3 9, कितने हो गए अपने पास में? 69। बताओ कितने हो गए अपने पास में? 169% का मान है ये। कितने का है जी? 169% का मान है ये। बताओ पूछ क्या रहा है अपने पास में? सीधा सीधी प्रिंसिपल। बताओ 100%। बताओ ये सीधा सीधी कट गया, कितने जीरो आएंगे जी इसमें? 2 जीरो। दूसरी बात, यूनिट डिजिट पे कितना? 9। यूनिट डिजिट पे कितना? 4। यदि इसको पूरा पूरी ये डिवाइड करेगा, क्योंकि ये और ये तो कट नहीं रहा अपने पास में, नहीं तो ये इसी को काटेगा, तो यूनिट डिजिट पे ये 9 है, यहाँ यूनिट डिजिट पे अपने पास में 4। बताओ 9 का कितना पहाड़ा पड़ोगे कि ये 4 आ जाएगा? बताओ कितने आएंगे जी? 6। 6 के बाद कितने जीरो रहना चाहिए? 2 जीरो। मतलब 2 जीरो के बाद में पहले आपको 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। बताओ, बात आ गई समझ में इतनी? हाँ जी, कितने बच्चों को लग रहा है? हाँ 2 जीरो और 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। हाँ जी, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट और अगले 22 किलोमीटर की दूरी कितने आधा घंटे में तय करती है। पूरी यात्रा की उसकी औसत गति कितनी होगी? निहायत ही इजी सा सवाल है अपने पास में। जल्दी से आप लोग 5 सेकंड में एकदम इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो एकदम कि उड़ जाए एकदम, है ना। जल्दी से फट का ज्यादा टाइम नहीं लगाना। टोटल डिस्टेंस 11 और 22 कितने हो गए? 33। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम 60 मिनट और 30 मिनट कितने? 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। मतलब 3 बटे का कितना? 2। 3 बटे का कितना? 2। सीधा सीधी काट दिए कितने बार में? 11 दूनी का कितना? 22 किलोमीटर। बात आई समझ में? बोलो अभी तक कोई बच्चा ना बना पाया क्या भाई साहब? आप लगता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दो तरह से हम लोग बताए थे कि एवरेज स्पीड जो है दो तरह से निकलते हैं जी, है ना। डबल ई कर दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। क्या इसमें परेशानी लग रहा है जी? हाँ, आप लोग इतना लेट से देते हैं ना। चलो ये करो फटाक से। इसका तो मतलब जो है ना आप लोग सेकंडों में निपटा दोगे, है ना। बोडमास में मैं पिछली बार में बताया था कि पहले ब्रेक इतना हार्ड आएगा क्या एग्जाम में, मैं तो डर गई। हाँ इतना हार्ड नहीं है, देख रहे हो ना, ये सब तुच्छे से सवाल है ना। चलो आओ ब्रैकेट का क्रिया करो पहले। यहाँ से 4 से काटो अपने पास में 24, 4 4 4 चौक 16। सीधा सीधे अपने पास में कितने बार में चल जाएंगे ये? 6 बार में। तो यहाँ से अपने पास में 6 निकल गए। ये कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाई कितना? 6। डिवाइडेड बाई कितना? 6। उसके बाद का क्रिया, पहले का क्रिया कीजिएगा। 6 चौक 24। 24 डिवाइडेड बाई 24 कितने आ गए? 1 आ गया। 19 गुने में 1 करिएगा तो कितने आ जाएंगे जी? बताओ कितने आ जाएंगे अपने पास में आंसर?
फटाक से बताइएगा। बात आ गई समझ में? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा फटाफट से। देखिए 16 गुने में इसका, फटाफट से अपने पास में तोड़ लीजिए। 16 गुने में 13 और माइनस का ये 13 गुने में 14, बटे में कितना हो गया 50 माइनस का कितना 14। अब जैसे ही इसको माइनस कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, अच्छा 24। जैसे इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा जी 26। बस ऊपर क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से 13 कॉमन ले लो अपने पास में, है ना। बताओ कितना बच जाएगा अपने पास में, 16 माइनस का 14 कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो गया 26। 13 दूनी का कितना है 26, कट के आ गया कितना अपने पास में 1। कोई भी बच्चा इस चीज को नहीं छुएगा कि 13 गुने में 14 किए अपने पास में और 16 गुने में 13 किए, नहीं करना सर। पता की समझ में, दोनों जगह कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। पता की समझ में। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। यदि 18 पुरुष किसी काम को कितने 13 दिन में कर सकते हैं तो 54 पुरुष। आहा, मैं बता नहीं सकता इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। इतना आसान सा सवाल आएंगे, बताओ। इतना हार्ड एसएससी को नहीं पूछना चाहिए था अपने पास में, है ना। क्योंकि 18 पुरुष किसी काम को 13 दिन में, तो 14 पुरुष 54 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 18 तरीके 54, 13 बटे का 3। इतना हार्ड तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। आइए आप लोग फटाफट सा इस क्वेश्चन को, यदि एक टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना 25% है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बाप रे बाप, इतना हार्ड क्वेश्चन तो अपने पास में एसएससी पूछना ही नहीं चाहिए, है ना जी। यदि एक टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना 25% है तो हानि प्रतिशत कितना होगा, बताओ जल्दी से आप लोग बताओ। एसएससी का स्लोगन है अब की बार कटअप 160 पार। हाँ चलो बताओ। नहीं इस बार मैं तो बता रहा हूँ ना कि इस बार 24 से पेपर अच्छे आएंगे, है ना। 24 जैसे पेपर नहीं रहेंगे जी। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन, है ना। टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना 25% है, मतलब क्रय मूल्य यदि 100 है तो इसका विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, इसका 25%, 25। बताओ 100 से ये कितने हो गए अपने पास में 75 का, 75 का लॉस, मतलब 100 पे जितना होता है उतने का लॉस होता है जी। पैसे में जितना उतना ही परसेंट में 100 में, है ना। देखिए ये अपना पूरा का पूरा सेशन क्या हो गया, हाँ जी। चलिए ये अपना पूरा का पूरा सेशन समाप्त हो गया। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, ये चीजें आप लोग जो है दोनों जरूर कीजिएगा यदि सेशन अच्छा लगता है तो। यदि सेशन अच्छे नहीं लगते हैं तो ये दोनों को नहीं करना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अपने पास में। आज हम लोग जो है 2 शिफ्ट कवर अप किए हैं, 2 और 3 20 तारीख का, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन हम लोग लाएंगे जिसमें से फिर से 2 शिफ्ट हम लोग कवर अप करेंगे जी, ठीक है ना। बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मिले अपने पास में नेक्स्ट सेशन में, है ना। बताओ, और तो कुछ है नहीं, नहीं है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अपने पास में कितने 1 घंटे अप्रोक्स 15-17 मिनट लगा होगा, है ना। हाँ बताओ, 1 घंटे 20 मिनट में ही हम लोग क्या कर दिए, सेशन को वाइंड अप कर दिया जी, है ना। मिले अपने पास में नेक्स्ट सेशन में, है ना। ओके मिलते हैं अपने पास में। हाँ क्या, सोल्व द डिफरेंशिएशन इक्वेशन dx प्लस बाई कॉट x बराबर में 2 cos x करेंगे सर, है ना। चलो मिलते हैं अपने पास में, है ना। एसएससी हाँ यही चीजें पूछेगा तब मजा आएगा अपने पास में, है ना। चलो मिलते हैं अपने पास में नेक्स्ट सेशन में।